सभा में उपस्थित पवित्र आत्माओं, इस घटना का आप सभी परिचित हैं और पूज्य आचार्य वर्ष से आप बड़ी भांति परिचित हैं गुणों में और कार्यशैली में। मैं तो 2-3 बातें आपके संपर्क में लाना चाहता हूँ संज्ञान में। मेरा परिचय लगभग 20 वर्ष से है और इसका श्रेय मैं अभी हमारे डायरेक्टर साहब, चीफ इंजीनियर से ऊपर पोस्ट होती है डायरेक्टर की बिजली विभाग हरियाणा में, सुरेश जी छिल्लर जो आए हैं, उनका उपकार मुझ पर है। जिस संस्था से जुड़ा मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन इनका उपकार है। साथ साथ आचार्य जी ने मुझे 4 साल परखा है जब जाकर के अपना अंतरंग सदस्य मुझे बनाया था। फिर उन्होंने जो ड्यूटियाँ बांधी उनसे प्रेरणा ली, बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ पर। कार्यशैली कैसे होती है सूक्ष्मता से। मेरे पास मोबाइल भी नहीं होते थे, ये लेना वो लेना, तो उन्होंने सबसे पहले मेरी ड्यूटी लगाई कि हरियाणा में ये प्रशिक्षण शिविर होने चाहिए। मखा जी आप आएंगे, तो सुरेश जी हमने मिलकर लगभग 13 जिलों में 3-3 दिन के यज्ञ प्रशिक्षण शिविर, वो बोले मैं 3 दिन दूंगा 1 साल में हरियाणा को, वो मिले। फिर उसके बाद बोले भाई एक पुस्तक में ऋषि का जीवन चरित्र बनाना चाहिए छोटी रूप में। मखा जी मैं तो जानता नहीं न लिख सकता, क्यों मेरे पास दूसरे काम है बहुत। बिना किसी विद्वान की ड्यूटी लगाओ। एक विद्वान पानीपत से मैंने संपर्क करके 3-4 साल में उन्होंने कालजयी संत नाम से एक पुस्तक लिखी, जो आज 1,05,000 छपकर देश के कोने कोने में जा चुकी है, आसाम और केरल को छोड़कर। उसकी जो प्रेरणा और जो उसका सहयोग था, सबसे पहले आचार्य जी ने अहमदाबाद से छपवाई और अपने छपवा करके वहाँ भिजवाई। फिर बोले दिल्ली सस्ती पड़ेंगे, वहाँ से हो गया। उसके बाद बहुत कुछ और योजनाएं इन्होंने दी हैं। अब भी जो थी यहाँ यज्ञ प्रशिक्षण केंद्र जो खुला हुआ है, उसकी प्रेरणा यहाँ से मिली। जब मैंने कहा भाई हम हरियाणा में करना चाह रहे हैं, तो आचार्य जी बोले करो, लेकिन कर लोगे आप तो सड़क के आदमी हो। सड़क छाप कह देते थे मजाक में कि नहीं तो आपके पास आश्रम है, न पूंजीपति है, कैसे महाजी होगा। आप अनुमति दिए, उद्घाटन करिए। मिला दे और कर देंगे उद्घाटन, बहुत हरियाणा मखा नहीं। तो बोले यदि आपने करना है तो 2 शर्तें हैं। एक तो स्थान का निश्चय, औरत की व्यवस्था। स्थान का निश्चय होगा, वो दूरगामी परिणाम देखते थे। आर्य समाज हमें मिल गई गुड़गांव में, ने बोले लिख के लो इससे। फिर हमने लिख के ले लिया, माजी होगा। पैसे 4 महीने की व्यवस्था करिए, जब आऊँगा। मघाजी हो जाएगा, नहीं। फिर हमने 16 लाख रुपए कर उनको बता दिया। जब उन्हें 1 अक्टूबर को इस यज्ञ प्रशिक्षण शिविर 365 लगातार 12 घंटे चलेगा, वो चल रहा है, उसका शुभारंभ किया। अगली योजना उनकी ये थी कि यज्ञ के बाद आपने एक काम करना, हरियाणा में जितने स्कूल हैं बच्चों में, आजकल ये फास्ट फूड है और जितनी बुराइयां हैं, स्कूलों में जाओ और फिर 1 महीने के अंदर कई स्कूलों को मिलाकर 5-5 हज़ार की संख्या में किसी विद्वान को बुलाकर अच्छा करना। मखाजी यज्ञ के बंद होते ही उस काम को ले लेंगे। अभी आचार्य जी हमारे मध्य नहीं हैं, उनकी प्रेरणा आशीर्वाद मिलता रहता था और जो उन्होंने मेरे में ड्यूटी लगाई है, मैं तो उनसे प्रेरणा लेता रहता। विशेष अंतरंग सदस्य था मैं उनका। कोई भी समस्या होती तो पूछते भी थे और मैं भी पूछता था। लगातार 4 दिन मुझे वो बुलाते रहे जाने से पहले कि यज्ञ जो साल चलेगा, अर्थ की सारी व्यवस्था हो जाएगी, एक बार आ जाओ। माजी 15 के बाद आऊँगा। तो वो इतने मिले नहीं, तो उनका जो प्रेरणाएं थी, जो उन्होंने कई योजनाएं मुझे दे रखी हैं, हम सब के सहयोग से लागू करेंगे और आप सभी का सहयोग आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो मैं आचार्य जी के श्रद्धा सुमन, सर्व कल्याण धर्मार्थदास पंजीकृत पानीपत, आर्य समाज थर्मल कॉलोनी पानीपत और अपने सहयोगी मंडल से उनके चरणों में यही है कि उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर चलें। गुणों को तो आप सब जानते हैं, सब ने प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जहाँ यज्ञ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वहाँ भी 10 बजे श्रद्धांजलि सभा उपस्थित होगी है। ओम शांति।